महिलाएं पहले भी सुरक्षित नहीं थी, आज भी सुरक्षित नहीं है और कोई जुमले की बात नहीं है। प्रमाण हमारे सामने है। मुजफ्फरपुर से खुशी गायब हो जाती है, आज तक नहीं मिली है। फरवरी में एसआईटी का गठन हुआ था, सुप्रिया के साथ जो भी हुआ आप लोग को पता होगा। और सब कुछ ऐसा ही है, सब कुछ मैनेज्ड है। अब बस यही अंतर है लालू जी के जंगल राज में और नीतीश जी के जंगल राज में कि अब बातें बिहार के बाहर नहीं जाती और पटना की शायद प्रिंट मीडिया पे दबाव है तो नहीं छपती। ये सब जो बातें हैं ना, बिहार को नंबर 1 बनाना, वो सब जुमला होगा अगर लोग बेरोजगार रहेंगे। इतने लोग हैं जो खुद को कम उम्र का बताते हैं और कहते हैं कि हम युवा हैं। इनकी राजनीति तो वही बुढ़ी मानसिकता वाली राजनीति है कि जब इनको मौका मिला था, जब ये सीएम डिप्यूटी सीएम हुआ करते थे, तब तो इन्होंने रोजगार के सारे अवसर बंद कर दिए। तो अब ये क्या रोजगार दिलाएंगे? क्या कि इनका सबके दरभंगा से कोनो मतलब नहीं छे, मिथिला से कोनो मतलब नहीं छे, इनका सबके कोनो चीज से मतलब नहीं छे, सिर्फ राजनीति से मतलब छे। दरभंगा एम्स के तो रह दियो ना, डीएमसीएच के देख लियो। डीएमसीएच में एहन हालत छे कि अगर दुनिया के कोनो आदमी आपका देख लेते तो आश्चर्यचकित भ जेते कि ई सब कहे छे कि डेमोक्रेसी छे। नीतीश कुमार जी तो जबरदस्त युवा विरोधी छथिन। अगर ये बात लोग के एखन तक नहीं समझ में लेना तो समझ जाके चाहिए। उनकर डिक्शनरी में जो युवा छतीन से तो 55 साल से ऊपर के युवा छतीन। ब्रिटिश हुकूमत से भी घटिया हालत है, घटिया लोग हैं। उसका कारण ये है कि वो उनका अपना देश नहीं था। ब्रिटिश हुकूमत के जो लोग थे, भारत उनका नहीं था। वो अपनी थाली में छेद नहीं कर रहे थे, वो अपनी थाली को और मजबूत कर रहे थे। इसलिए हमारे यहाँ से पैसा वहां जाया करता था। ये तो जहाँ पैदा हुए, जिस थाली में इन्होंने खाया है, उसमें छेद किया है। और 75 साल का जो गवाह है, जो प्रमाण है, वो हम सबके सामने। नमस्कार, मेरा नाम वरुण झा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देश की आज़ादी में महज 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर लटक जाने वाले शहीद आजम आज भगत सिंह की जयंती है। और इस मौके पर प्लूरल्स पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पम प्रिया जो है भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए आई हुई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल पुष्पम प्रिया जी कि आज़ादी के 75 साल बीत चुके हैं, कितना हमारा देश आज़ाद हुआ है, कितनी बिहार की बेटियां आज़ाद हुई है, कितनी देश की बेटियां आज़ाद हुई है? भगत सिंह जी ने, शहीद आजम ने एक बात कही थी, कुछ नहीं बदलेगा। जिस तरीके से चीजें हो रही थी अनफोल्ड, उसमें उन्होंने कहा था कि कुछ नहीं बदलेगा। आज जिन बंगलोज में, दफ्तरों में गोरे लोग बैठे हैं, एक दिन उसमें भूरे लोग बैठेंगे। वही हुआ है। और उससे भी बदतर, आप अंग्रेजी मानसिकता की बात कर, अंग्रेजी मानसिकता मतलब ब्रिटिश हुकूमत, उसी से हमें परेशानी है। ब्रिटिश हुकूमत एक मानसिकता है और आज जितने लोग हैं वो उनकी मानसिकता उससे भी बदतर है। और ब्रिटिश हुकूमत से भी घटिया हालत है, घटिया लोग हैं। उसका कारण ये है कि वो उनका अपना देश नहीं था। ब्रिटिश हुकूमत के जो लोग थे, भारत उनका नहीं था। वो अपनी थाली में छेद नहीं कर रहे थे, वो अपनी थाली को और मजबूत कर रहे थे। इसलिए हमारे यहाँ से पैसा वहां जाया करता था। ये तो जहाँ पैदा हुए, जिस थाली में इन्होंने खाया है, उसमें छेद किया है। और 75 साल का जो गवाह है, जो प्रमाण है, वो हम सबके सामने। नहीं, सबसे बड़ा सवाल कि जिस महिला सुरक्षा के नाम पर नीतीश कुमार जी ढिंढोरा पीटते हैं, महिलाओं के विकास की बात करते हैं, कितना बिहार में जो है महिला सुरक्षित है और कितना महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है बिहार में। महिलाएं पहले भी सुरक्षित नहीं थी, आज भी सुरक्षित नहीं है और कोई जुमले की बात नहीं है। प्रमाण हमारे सामने है। मुजफ्फरपुर से खुशी गायब हो जाती है, आज तक नहीं मिली है। फरवरी में एसआईटी का गठन हुआ था, सुप्रिया के साथ जो भी हुआ आप लोग को पता होगा। और सब कुछ ऐसा ही है, सब कुछ मैनेज्ड है। अब बस यही अंतर है लालू जी के जंगल राज में और नीतीश जी के जंगल राज में कि अब बातें बिहार के बाहर नहीं जाती और पटना की शायद प्रिंट मीडिया पे दबाव है तो नहीं छपती। एक मुद्दा बहुत चर्चा में रहता है कि रोजगार, बिहार में जिस तरह से बेरोजगारी का आलम बढ़ गया है, वो सबसे बड़ा सवाल होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ भी बनता है कि जो राजनेता हैं वो युवाओं को सिर्फ ठगने का काम करते हैं। चाहे कोई भी राजनेता हो, आते हैं, वादा करते हैं और वादा तोड़ देते हैं। तो कब तक युवाओं को यूं ही ठगा जाएगा? पुष्पम प्रिया आएगी सरकार में, जब उनकी सरकार बनेगी तो क्या आगे की रणनीति होगी, कैसे युवाओं को रोजगार दिया जाएगा? ये सब जो बातें हैं ना, बिहार को नंबर 1 बनाना, वो सब जुमला होगा अगर लोग बेरोजगार रहेंगे। सबसे पहले तो ये बात है, देखिए बिहार में कुर्सी टेबल भी राजनीति करते हैं। तो कौन क्या कह रहा है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कहने वाला कौन है। सभी को पता है, सभी ने देखा है। ये जितने लोग हैं जो खुद को कम उम्र का बताते हैं और कहते हैं कि हम युवा हैं, इनकी राजनीति तो वही बुढ़ी मानसिकता वाली राजनीति है।
तो वही है, ये जिनकी वजह से रोजगार नहीं है, मैंने बार बार कहा है, वो क्या रोजगार दिलाएंगे। अब तो लोगों को ये पता होना चाहिए, इतना लंबा वक्त बीत गया है, जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस बर्बाद हो गए हैं, इन्होंने आज तक रोजगार नहीं दिलाया। कोई कहता है जुमले में कि 10 लाख हम नौकरी देंगे, कोई कहता है 19 लाख नौकरी देंगे। अपनी बुद्धि लगाने की जरूरत है। सबसे पहले तो 10 लाख और 19 लाख नौकरी से कुछ होने वाला नहीं, सबसे पहले तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि जब इनको मौका मिला था, जब ये सीएम डिप्यूटी सीएम हुआ करते थे, तब तो इन्होंने रोजगार के सारे अवसर बंद कर दिए, तो अब ये क्या रोजगार दिलाएंगे। एगो सवाल अहाँ मिथिला से आबै छी, एगो सवाल छै कि दरभंगा एम्स के लौके जे छै बहुत दिन से चर्चा भ रहल छै, दरभंगा एम्स बनतै। एमएसयू मिथिला स्टूडेंट यूनियन लगातार जे छै सबके घर से ईंट मांगि कऽ शिलान्यास कऽ रहल छथिन। तो सरकार के ध्यान क्या नहीं छै दरभंगा एम्स, जखन स्वीकृति भ गेल छै दरभंगा एम्स के, तो 6-7 साल से क्या लटकल छै दरभंगा एम्स। क्या कि इनका सबके दरभंगा से कोनो मतलब नहीं छे, मिथिला से कोनो मतलब नहीं छे, इनका सबके कोनो चीज से मतलब नहीं छे, सिर्फ राजनीति से मतलब छे। राजनीति के एक तरीका छे, वो आज तक काज कऽ रहल छे बिना कोनो काज के ने। दरभंगा एम्स के तो रह दियो ना, डीएमसीएच के देख लियो। डीएमसीएच में एहन हालत छे कि अगर दुनिया के कोनो आदमी आपका देख लेते तो आश्चर्यचकित भ जेते कि ई सब कहे छे कि डेमोक्रेसी छे। तो जखन ई सब डीएमसीएच के बदतर कऽ देलखिन दुनू आदमी, लालू जी नीतीश जी मिलकर, और उनकर जे पूरा जो छथिन टीम, तो ई सब कथी एम्स बने थी। तो वह छे, सबसे पहले मांग ही करे के चाहिए कि पीएचसीज के की हालत छे। अरे ई तो समझे के बात छे ना कि इतना जते गरीबी छे, ओइमे एक जगह से दोसर जगह जाए में आदमी सक्षम नहीं छे, तो अहाँ के पीएचसी के मजबूत करे के चाहिए। तो एते तो डिसेंट्रलाइजेशन के बुझे के ना इनका सबके क्षमता छे, ना ई सब आज तक कोनो काज केलखिन ओकरा सशक्त करे के। सिर्फ जते चीज करे छथिन से राजनीति चमकाबे के लेल करे छथिन, चुनाव के वक्त में करे छथिन। और हम विकास जाने छिए, विकास देखने छिए, और ओहि तौर पर एक बिहारी हो के नाता के कह रहल छी कि एतऽ के विकास जे छै से जीरो छै, और ओहि गति से अगर चीज सब बढ़त रहते तो जे तक अहाँ और हम जिंदा छी एहने हालत रहते। पंचायत चुनाव वाला छै, मुखिया सब वार्ड सब देखै छै ओहो सब भ्रष्टाचार में लिप्त छै। जखन मुखिया भ्रष्टाचार लिप्त रहते उसमें, तहन केना विकास हेतै बिहार के, केना विकास हेतै। अहाँ जाके लोग सबसे पूछबे कहता कि जते स्कीम छे सरकार के, उस समय तो पाइए देबा पड़ी है। बेटा के तो रह दियो, 10,000 बेटा के जो तो 5,000 मांगी है। यह छे डिसेंट्रलाइजेशन कागज पर छे, तो सब चीज बस नाटक छे। ई सब देश के बर्बाद कऽ दऽ देलखिन है, और आई चीज के ज्यादा सोचे के जरूरत छे। एक 23 साल के नौजवान हमरा सबके मैसेज देबा के लेल अपन जिंदगी खत्म कऽ देलखिन, लेकिन ना ही एकर कोनो बेशर्म सबके, ना ही कोनो एकर शर्म छे। नीतीश कुमार जी तो जबरदस्त युवा विरोधी छथिन। अगर ये बात लोग के एखन तक नहीं समझ में लेना है तो समझ जाके चाहिए। उनकर डिक्शनरी में जो युवा छथिन से तो 55 साल से ऊपर के युवा छथिन। राजनीति में जो 50-55 से ऊपर छथिन उनका युवा कहल जाए छे, तो हम सब वहाँ सब तो गायबे छी उनका डिक्शनरी। तो भगत सिंह जी के की सम्मान देते। चलो बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ के। ये थे हमारे साथ प्लूरल्स पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी जी। और लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर जो है पुष्पम प्रिया हो रही है, और आज जो है शहीद आजम भगत सिंह की जो है जयंती है, 114वीं जयंती है, और महज 23 साल की उम्र में अपने देश की आज़ादी के लिए फांसी के फंदे पर लटक जाने वाले शहीद आजम भगत सिंह को हम भी नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।